तो ये प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रजा को समझाया, बताया। नहीं तो किसी को अपनी पूजा करवाना बुरा लगता है क्या? कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी पूजा ना करे, किसी और की पूजा करे, या मेरा मान सम्मान ना करे, किसी और का करे। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं अवतारी शक्ति हूं, मैं आपके कर्म नहीं काट सकता, मैं सिर्फ आपको सच्चा रास्ता बता सकता हूं। उन्होंने उसमें और भी लिखा है कि जब जब हो धर्म की हानि, बारे असुर अगम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, करहि कृपा हर सज्जन की पीड़ा। तो आप सज्जन हो, इसलिए मैं आपकी दुख तकलीफ को हरने आया हूँ, पापियों का विनाश करने आया हूँ। मैं आपको सच्चा सरल रास्ता बताने आया हूँ कि आप इस तरह अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दीजिए। ये जो हमको आपको शरीर मिला है, ये इसीलिए मिला है, हमको अच्छी संगति ना मिलने के कारण, संतों महापुरुषों के सानिध्य में ना पहुंचने के कारण जो भूल भ्रम में हम आप पड़े हुए हैं, इसीलिए हम आप भटके हुए हैं। और जो जो सदगुरु की शरण में पहुंच गए हैं या उनके सानिध्य में पहुंच गए हैं, वो समझते हैं कि ये क्या है। और हमारे गुरु महाराज ने, अभी इसमें नए प्रेमी भी होंगे, वो सोचते होंगे कि जितने भी प्रेमी शुरू से आखिरी तक हम देख रहे हैं कि जो भी उठता है, बोलता है, देता है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, तो भाई इनका कोई अलग भगवान बन गया क्या? ऐसी शंका हो जाती है। और गुरु महाराज ने तो कहा था कि बच्चों शंका मत करना, शंका बहुत बड़ी डाइन है। शंका से भाई भाई लड़ जाता है, शंका से बाप बेटा लड़ जाता है, सास बहू लड़ जाती है। इसलिए शंका मत करना, शंका को निकाल लेना, पूछ लेना कि भाई ये जय गुरुदेव नाम आप जो कहते हो, ये कैसे प्रभु का है, कैसे परमात्मा का हो गया? तो गुरु महाराज ने बताया भी है इसको कि जब जब समय बदलाता रहता है, तब तक उस प्रभु का नाम बदल जाता है। आपको संक्षेप में 2-4 चौपाई में हम बता देते हैं कि सतयुग में अलग था, त्रेता में अलग, द्वापर में अलग और कलयुग में अलग है। इसलिए संत महापुरुष इस नाम को जगा देते हैं, क्योंकि बताना इसलिए अनिवार्य होता है कि बहुत से प्रेमी जो पुराने हैं, वैसे तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा पुराना कभी मत बनना, हमेशा नया रहना, क्योंकि नए के अंदर जोश रहता है। अगर हम 20 साल, 30 साल, 50 साल के अगर पुराने हैं और कह रहे हैं कि हमने बहुत सत्संग सुना, तो अभी तक अपने आप को सादा कितना, इस पर ध्यान देना है कि अगर हमने कुछ साधा है तो पुराने हैं, और अगर कुछ नहीं साधा, कुछ नहीं किया, तो हम अभी भी नए हैं। इसलिए हर बात को नए तरीके से सुनना और नए जोश के साथ उसको करना। तो प्रभु का नाम अलग होता है, हर युग में बदलाता है। हमको आपको थोड़ा सा समय मिला है मानव तन में, अब अगर हमने आपने गफलत में बिता दिया और हमारा आपका बीतता भी जा रहा है, ऐसा नहीं कि हम वही डटे हुए हैं। शरीर धीरे धीरे हमारा क्षीण होता जा रहा है, उम्र कम होती जा रही है। अभी तक हमको आपको यही पता नहीं चला कि हम कौन सी पूजा करें, कौन सा व्रत करें, कौन सा तप करें, कौन से संत महापुरुष से मिलें, या कौन सा नाम जपें। यह भी तो भ्रम है। भाई संत महापुरुष तो ने तो लिख दिया है कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अब लेकिन नाम कौन सा जपे, क्योंकि कलयुग से पहले और भी तो बहुत से युग आ गए। सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरह बहुत प्राणी। ये गोस्वामी जी महाराज लिख गए कि सतयुग में हरि नाम था और सब सतयुग था तो सब कुछ सच था, वहां पे गलत था ही नहीं, तो सतयुग था। लोगों के कर्म अच्छे थे, विचार अच्छे थे, बुद्धि अच्छी थी, तो वो हरि का ध्यान करते थे और उनका काम हो जाता था, तो उनको कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि सत्य का युग था। उम्र भी काफी थी, 1 लाख वर्ष की। एक बार विचार करके बैठ गए, मन भी हाथी जैसा बलवान मजबूत था। एक बार विचार कर लिया कि मेरे को फलाने भगवान का दर्शन करना है, तो वो करके उठता था। क्यों? 1 लाख वर्ष की उम्र। हमने आपने सुना है रामायण में किसी ने 40,000, किसी ने 60,000, 80-80 हजार वर्ष तक की साधना की। अब शंका क्यों हो जाती, भाई वो इतने दिन जिए कैसे? तो जब 1 लाख वर्ष की उम्र थी, तो उस समय प्राण हड्डी में थे। जब तक हड्डी नहीं गलती थी, आदमी मरता नहीं था। इसलिए उन्होंने भूखे प्यासे रहकर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हड्डी में प्राण था। हड्डी गलेगी तभी तो प्राण निकलेगा। लेकिन युग बदलाया, त्रेता युग आया। त्रेता युग में फिर आदमी की 10वां हिस्सा उम्र घट गई।
संत महापुरुष ने कहा कि भाई साधन